निकालने के प्रयोजन से वो सत्संग सुन रहा है, लेकिन उसने सुनना शुरू तो कर दिया। कभी न कभी तो असर होगा, उसके संस्कार बनने शुरू हो गए। तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव तो जेल में जाकर बैठ गए। क्यों बैठे? संगत की छटनी करने के लिए, कच्चे पक्के हीरों की परख करने के लिए, ज्ञानी अज्ञानी भक्तों की परख करने के लिए। अब हैं तो सारे परमात्मा के बच्चे, जो ज्ञानी हैं वो भी, जो अज्ञानी हैं वो भी। तो जो ज्ञानी आत्मा थी उनको तो परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद सात संगतियां शुरू करवा के सात संगति से जोड़ दिया कि ये मेरे बच्चे दृढ़ हैं, इनको ज्ञान समझ में आ गया है और अब इनको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कहीं आने की, जाने की, धक्के खाने की। ये ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर मर्यादा में रहकर भक्ति कर सकते हैं, ये संघर्ष कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो अज्ञानी बच्चे, थोड़े नासमझ बच्चे जिनकी संख्या ज्यादा है, अब उनको परमात्मा कैसे छोड़ देगा भाई? मालिक को पता है यदि मैंने इनको छोड़ दिया तो ये मेरे ज्ञानी बच्चों की तरह, सत्सेवकों की तरह ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर मर्यादा में रहकर संघर्ष करते हुए भक्ति नहीं कर सकते। अब यदि इनको कोई मंच नहीं दिया गया तो ये घर बैठकर भक्ति नहीं कर पाएंगे और धीरे 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 काल प्रेरणा से या तो ये भक्ति छोड़ देंगे या फिर ये अपनी पहले वाली परंपरागत भक्ति करने लग जाएंगे। दूसरी तरफ गुरु जी का परिवार, ये बड़े बड़े परम भगत, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, जिनका मकसद इस भक्ति पर लगने का केवल माया प्राप्ति था। तो परमेश्वर तो हर किसी की इच्छा पूरी करते हैं भाई। इस भक्ति को कोई मोक्ष के लिए करना चाहेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा, इस भक्ति को कोई माया प्राप्ति के लिए करना चाहेगा तो परमात्मा उसे माया भी देगा। तो सतगुरु रामपाल जी के परिवार का मकसद, उनके रिश्तेदारों का मकसद, इन कोऑर्डिनेटरों का मकसद, आश्रम संचालकों का मकसद केवल माया प्राप्ति था। माया कि सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, चार चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। तो परमेश्वर ने इनको भी तो माया देनी थी और संगत को भी इधर रोक के रखना था, कहीं दूसरे संतों के पास ना चली जाए, दूसरे पंथों में ना चली जाए। तो सतगुरु के परिवार ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से अपनी तरफ से प्रार्थनाएं की कि गुरु जी ऐसे ऐसे लोग नाम लेना चाहते हैं, संगत आपस में बिखरी हुई है, टूटी हुई है, आश्रम कहीं है नहीं, गुरु जी हम छोटा मोटा कोई आश्रम खोल ले।